नारा दे रहे हैं, कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये भाजपा वाले मोदी जी फर्जी नारा देने में मास्टर आदमी है, याद रखना। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। दिल्ली में गए, बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। महाराष्ट्र वाले कह रहे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। पहले चरण की वोटिंग में जो ड्रॉप मतदान में देखने को मिला है, उसने जहां एक तरफ पीएम मोदी को नफरती भाषणों पर उतार दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष को एक नया जोश मिला। विपक्ष के लोग जहां इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी मुसलमानों को एक बार फिर उन्हीं के मुल्क में बेइज्जत करने पर उतारू हो चुके हैं। आपने अब तक पीएम मोदी की राजस्थान रैली से निकले उस जहरीले भाषण को सुन लिया होगा, जिसमें पीएम मोदी निशाना भले कांग्रेस को बना रहे हैं, मगर जलील मुसलमानों को कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला और हिंदू समाज की महिलाओं के मंगल सूत्र छीनने वाला घुमा फिराकर बता रहे हैं, मगर इस बौखलाहट के सामने अब इंडिया गठबंधन है और उसके नेताओं का मानना है कि यह बौखलाहट दरअसल सत्ता से तड़ीपार होते मोदी की बेचैनी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। पीएम मोदी को जो जहर पहले चरण के मतदान के बाद उगलना था, उन्होंने राजस्थान में उगल दिया। मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे पर धकेलने की जो शुरुआत 10 साल पहले हुई थी, उसे साफ और स्पष्ट आवाज नरेंद्र मोदी ने दोबारा दे दिया। पंक्चर बनाने वालों से लेकर जो छवि इस देश के मुसलमानों की गिराई जा रही थी, उसे बच्चा पैदा करके हिंदुओं का हक मारने वाला और महिलाओं का मंगलसूत्र हड़पने वाला करार दे दिया गया। मगर एक प्रधानमंत्री की भाषा का उन्मादी हो जाना इस बात की तस्दीक है कि इस देश में हालात नरेंद्र मोदी के हक में उस तरह रहे नहीं जैसा कि वो दावा किए जा रहे। पहले चरण में मतदान प्रतिशत के बुरी तरह से लुढ़कने के बाद पीएम मोदी ने जो कुछ भी मुसलमानों के लिए कहा, उसका जवाब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने नरेंद्र मोदी को साफ साफ दे दिया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो रैली आयोजित हुई, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी के भाषणों में जुमले और झूठ किस तरह से होते हैं उसे याद दिलाते हुए कहा कि मोदी और बीजेपी कई राज्यों में अप्रत्याशित जीत का दावा करती है और पहुंच अप्रत्याशित हार पर जाती है। मणिपुर से लेकर कर्नाटक तक, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी के आंकड़े और चुनाव परिणाम में जो खाई बराबर अंतर कई बार देखने को मिला है, उसे लेकर बौखलाई हुई बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को संजय सिंह ने साफ साफ तड़ी पार वाला एक संदेश दे दिया है। सुनिए। झूठ बोलने वालों की पार्टी है कि नहीं है? क्या नारा दे रहे हैं? कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये भाजपा वाले मोदी जी फर्जी नारा देने में मास्टर आदमी है, याद रखना। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। दिल्ली में गए, बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। महाराष्ट्र में आए, बोले 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। महाराष्ट्र वाले कह रहे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? इनको तैयार है सब लोग? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 400 पार और जनता कह रही है अब की बार बीजेपी तड़ी पार। जी, तो ये है वो संदेश जिसकी समझ पीएम मोदी को भी आ गई है और यही कारण है कि मोदी अब मुसलमान और मंगल सूत्र तक उतर चुके हैं। पीएम मोदी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहिए और कैसे सत्ता इस नीचता के अलावा बचाई जा सकती है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी एक चरण के मतदान में कमी आने से हार ही जाएगी, लेकिन इस एक चरण के मतदान ने पीएम को जिस भाषा पर उतार दिया है, वो साफ करता है कि 56 इंची सीना हार के डर से सिकुड़ जरूर रहा है। कम से कम इस बात के डर से कि 303 का आंकड़ा जो पिछली बार मिला था, वो इस बार कहीं 400 पार के नारे के बीच सपना ना साबित हो जाए। कहीं भाजपा का हाल 2004 में जो शाइनिंग इंडिया के नाम पर हुआ था, वही कारनामा एक बार फिर 2024 में रिपीट ना हो जाए, क्योंकि 2004 के चुनाव में चारों तरफ एनडीए का ढोल पीटा जा रहा था। कहीं भी यूपीए के सत्ता के आसपास भी नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ और चुनावी परिणाम बाहर आए,
सत्ता का सपना देख रहे भाजपाइयों का सपना चकनाचूर हो गया और अब पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा की हालत फिर 2004 वाली होती नजर आ रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी भी खुलकर ये कह रहे हैं कि भाजपा 150 से ज्यादा सीटें जीतने नहीं जा रही है। वहीं अब संजय सिंह भाजपा को तड़ीपार करने का नारा देकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो संजय सिंह के तड़ीपार वाले बयान पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।